पृथ्वी लोक पर माता अनुसुईया के सतीत्व की और तप की परीक्षा ली। अब देखिए जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसमें तो नहीं जा सकते, इसलिए त्रिदेव गए हैं साधुओं का वेश धारण करके। अब जैसे साधुओं का वेश धारण करते जाते हैं, माता अनुसुईया की कुटिया पर पहुंचते हैं। कहते हैं मैया भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया ने आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी चली आई। कहती है रुकिए अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। तो कहते हैं कि आप रुकिए, पहले आप हमारी बात सुनिए। माता अनुसुईया कहती है क्या बात है? त्रिदेव कहते हैं कि देखिए हम भिक्षा ऐसे नहीं लेते, आपको उसके लिए हमारी शर्त मानना पड़ेगी। माता अनुसुईया सोच रही है ऐसी कैसी भिक्षा है, उसके लिए मेरे सामने शर्त रख रहे हैं। सोचती है हो सकता है बहुत दिन से भोजन नहीं किया हो, अच्छा भोजन नहीं मिला हो, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो कह देती है ठीक है आप अपनी शर्त बताइए। तो देव कहते नहीं, आपको उसके लिए हमें वचन देना पड़ेगा। अब महाराज माता अनुसुईया सोच रही हैं कि ऐसी कैसी शर्त है कि उसके लिए वचन लेना पड़ रहा है। लेकिन मन में बात है कि कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो माता अनुसुईया सोच विचार करते करते कह रही हैं ठीक है आप शर्त बताइए, मैं वचन देती हूँ कि आपकी शर्त पूरी करूंगी। तो देव कहते हैं सोच लीजिए। माता अनुसुईया कहती है आप बताइए तो सही, क्योंकि त्रिदेव को माता अनुसुईया के सतत्व की तप की परीक्षा लेना है। तो त्रिदेव कहते हैं कि यदि आपको हमें भिक्षा देना है तो नग्न अवस्था में देना पड़ेगा, बिना किसी आवरण के। जैसे ये सुना तो माता अनुसुईया घबरा गई, गहरी सोच में है। सोच रही हैं कि कैसे किसी अनजान पुरुष के सामने मैं ऐसे जा सकती हूँ। तो मन में बात है कि वचन दे दिया है, तो पहले के समय की रीत थी प्राण जाए पर वचन ना जाए। और माता अनुसुईया स्वयं एक महान सती है। सोच विचार कर रही हैं, फिर लगता है कि मैं किसी अनजान पुरुष के सामने ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन हाँ मैं अबोध शिशुओं के सामने ऐसे जरूर जा सकती हूँ। देखिए एक छोटे से बालक में ये काम क्रोध मद लोभ मोह इन सब की कोई भावना नहीं होती। तो माता अनुसुईया कहती है आप रुकिए मैं अभी आती हूँ। दौड़ी दौड़ी अंदर गई है, कुटिया में से जल का कलश लाती है। अब जल को अभिमंत्रित करती है। जैसे ही अभिमंत्रित किया त्रिदेव पर छिड़कती है। जैसे ही उसके छींटे त्रिदेव पर आते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे शिशु बन चुके हैं। राज त्रिदेव रोने लगे हैं। माता अनुसुईया कुटिया में लाती हैं, पालने में सुलाती हैं। कहती हैं कि अब आपको कैसे भिक्षा दूं? अब भिक्षा तो आपके योग नहीं है, केवल और केवल आपको स्तन पान करवा सकती हैं। आइए देखते हैं माता अनुसुईया अब किस तरह से ध्यान रख रही हैं।